मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे इस विशेष शो में आपका बहुत स्वागत है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में अब बहुत कम समय बचा है। दोबारा राष्ट्रपति के पद पर ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही सरकारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। करीब 2.5 महीने से चल रहा सत्ता हस्तांतरण का काम भी लगभग अब पूरा हो चुका है। दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस तैयार है, बस ट्रंप का इंतजार है। अपने स्पेशल शो में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अब ट्रंप के शपथ ग्रहण की क्या खास तैयारियां की गई हैं, ये आप रिपोर्ट में देखिए। वॉशिंगटन डीसी में 131 साल बाद वो घड़ी आ गई है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति की वहां की सत्ता में वापसी हो रही है। 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप अब 2025 में 4 साल के नए कार्यकाल के लिए एक बार फिर से इसी पद पर काबिज होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनका कमबैक हो रहा है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल चंद घंटों बाद ही 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की ताजपोशी होने जा रही है। नवंबर 2024 में हुए चुनाव में शानदार विजय के बाद डंके की चोट पर ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जीएनटी पर अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे कितने भव्य तरीके से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं, और ये भी बताएंगे कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह कितना अलग होने वाला है। ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या क्या खास होने जा रहा है, सीधे अमेरिका से हम आपको दिखाएंगे वहां की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, जहां ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। वहां कैसा मौसम है और कैसा माहौल है। तो साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में सियासत ने करवट ली है और क्या बदलाव आने वाला है। हम बात करेंगे कि एक बार फिर सत्ता में आने के बाद ट्रंप का क्या एजेंडा है। सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले क्या करने वाले हैं ट्रंप, वे कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, और ये भी दिखाएंगे कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में राजनीतिक और कूटनीतिक हालात पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं। हालांकि मौसम ने इन तैयारियों में खलल डाल दिया है। दरअसल भीषण ठंड की वजह से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बदलाव करना पड़ा, और इसका नतीजा ये होगा कि बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक अपने सामने ट्रंप को शपथ लेते हुए अब नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम कैपिटल बिल्डिंग के अंदर बंद हॉल में होगा। आपको दिखाते हैं ट्रंप के शपथ समारोह की तैयारियों पर खास रिपोर्ट, और ये भी बताएंगे कि जिस जगह पर ट्रंप शपथ लेंगे उसकी क्या अहमियत है। देखिए। अमेरिका में नई ट्रंप सरकार सत्ता में आने जा रही है। वो घड़ी बहुत दूर नहीं जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हैं। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इसी कैपिटल बिल्डिंग के नजदीक नेशनल मॉल के इलाके में होता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कैपिटल रोटुंडा में होगा। ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है। ट्रंप ने लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा ठंड का पूर्वानुमान है और तापमान में रिकॉर्ड गिरावट आ सकती है, क्योंकि देश में काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए मैंने आदेश दिया है कि शपथ ग्रहण, इससे जुड़े संबोधन और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन यूनाइटेड स्टेट कैपिटल रोटुंडा में किया जाए, जैसा कि 1985 में रोनाल्ड रीगन के समय में भी बेहद ठंड के कारण किया गया था। सोमवार 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में तापमान -6 डिग्री से -14 डिग्री तक रहने के आसार हैं।
लिहाजा शपथ समारोह को इंडोर शिफ्ट किए जाने पर ट्रंप रोनाल्ड रीगन के बाद कैपिटल बिल्डिंग के अंदर शपथ लेने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति होंगे। तो सबकी निगाहें अब अमेरिका में कैपिटल हिल के इस कैपिटल बिल्डिंग पर टिकी हैं, जहां नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ये वो इमारत है जो अमेरिका की सत्ता का केंद्र बिंदु है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास व्हाइट हाउस है, लेकिन अमेरिका की सरकार तो असल में इस कैपिटल बिल्डिंग से ही चलती है, क्योंकि यहीं पर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का कामकाज होता है। यही वजह है कि अमेरिका में हर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी इसी कैपिटल बिल्डिंग के प्रांगण में होता है। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यूएस कैपिटल, अमेरिका की सबसे रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग। दुनिया के हर कोने में लोग इस बिल्डिंग को पहचानते हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1793 में हो गया था और 1800 में, सन 1800 में ये इसका आधा पोर्शन जो है वो तैयार हो चुका था। 1801 से हर प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यहीं पे कैपिटल हिल पे हुआ है। अब आपको बता दें कि जिस कैपिटल रोटुंडा में शपथ समारोह का आयोजन होने वाला है, उसकी क्या खासियत है। कैपिटल रोटुंडा बिल्डिंग में विशाल गुंबद के नीचे बीचों बीच बनी बेहद खूबसूरत गोलाकार जगह है। इसे कैपिटल बिल्डिंग का दिल कहा जाता है। इसे कैपिटल बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल भी कहा जा सकता है। कैपिटल बिल्डिंग में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट इससे गलियारों से जुड़े हैं। ये वास्तविकता का अद्भुत नमूना है। इसमें शानदार पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों की मूर्तियां लगी हैं। अमेरिकी शासन में इस पूरी कैपिटल बिल्डिंग और इसमें जिस गुंबद के नीचे कैपिटल रोटुंडा स्थित है, उसकी खास अहमियत है। इसका आप ये जो डोम देख रहे हैं पीछे, इस डोम को बनने में काफी समय लगा था और 1868 में जाके ये डोम कंप्लीट हुआ था। अमेरिका के दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, उनके चेंबर्स यहां है और जो भी अमेरिका में बड़े बड़े बिल पारित होते हैं वो सारे कैपिटल हिल में होते हैं। साथ ही साथ हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पे आके एड्रेस देते हैं, जॉइंट सेशन करते हैं सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, और उसे कहा जाता है द स्टेट ऑफ द यूनियन, जिसमें वो देशवासियों को बताते हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी अमेरिका में आता है, उसे भी जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस देने के लिए इसी बिल्डिंग में, द कैपिटल हिल में आना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि इसके जो आर्किटेक्ट थे कैपिटल हिल के, विलियम थॉर्टन, उनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री भी नहीं थी। कैपिटल रोटुंडा में शपथ समारोह के आयोजन के फैसले के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों को कैपिटल में लाया जाएगा। ये सभी के लिए और विशेष रूप से बड़ी संख्या में टीवी दर्शकों के लिए एक बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। इस तरह 39 साल बाद ये मौका आया है। अब कैपिटल बिल्डिंग के अंदर नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। इंडोर कार्यक्रम होने के कारण कुछ ही खास मेहमान शपथ समारोह के गवाह बन सकेंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्री शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समारोह में भाग लेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शपथ समारोह में शरीक होंगे। हालांकि कैपिटल रोटुंडा में सीमित जगह होने के कारण ट्रंप के समर्थकों की भीड़ शपथ ग्रहण कार्यक्रम को टीवी सेट और कैपिटल बिल्डिंग के आसपास लगाई जा रही बड़ी स्क्रीन पर ही देख सकेगी। लिहाजा कैपिटल बिल्डिंग और उसके आसपास शपथ समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नवनियुक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और नए ट्रंप प्रशासन के अधिकारी खुद यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हम अभी फिलहाल यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पे है, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने वाला है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड्स अभी से लगा दिए गए हैं। यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पे अब थोड़े ही समय में, और आज 2 दिन के बाद से यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। ये सिक्योरिटी मेजर्स पूरे वॉशिंगटन डीसी में आपको नजर आने वाले हैं।
यहाँ पे जहाँ पे जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से अब जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है। अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है इन प्रोग्रेस है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बीफ अप की जा चुकी है। कॉमन जो विजिटर्स है वो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल उनकी रोक टोक, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अभी अभी यहाँ पे आप अगर देखें सामने, तो एक कैवलकेड जो है वो आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें जो आने वाले जो लोग हैं अपेरेंटली वो रेकी करने आए हैं, देखने आए। और अगर उस तरफ आप देखें तो ये इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से जो है उस एरिया में वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ से जेडी वैंस जो है फिलहाल यहाँ पे आए हैं। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप का शपथ समारोह भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मां से मिली बाइबल के साथ शपथ लेंगे। शपथ समारोह में ट्रंप की बाइबल के अलावा लिंकन बाइबल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में भी लिंकन बाइबल का इस्तेमाल किया था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शपथ के बाद कैपिटल वन एरिना में प्रेसिडेंशियल परेड में शामिल होंगे और पब्लिक से रूबरू होंगे और फिर वो व्हाइट हाउस पहुंचकर कामकाज संभालेंगे। इससे पहले रविवार को ट्रंप कैपिटल वन एरिना में अपने समर्थकों की रैली भी करने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह से पहले मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कैपिटल बिल्डिंग के आगे जमीन और सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। हालांकि ट्रंप के उत्साही समर्थक दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। वो शपथ समारोह केवल स्क्रीन पर ही देख सकेंगे। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा ने कैपिटल बिल्डिंग के आसपास के माहौल का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। हम वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल ग्राउंड्स पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैपिटल हिल बिल्डिंग है और अगर आप जमीन पे देखें तो आपको दिखेगी स्नो और अबाउट 3 to 5 इंचेस ऑफ स्नो फिर से होने वाली है संडे को, प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले। और इंक्लेमेंट वेदर वार्निंग है वो जारी की है यहाँ पे वेदर सर्विस ने। तो कुल मिला के उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि इंक्लेमेंट वेदर है और यहाँ पे फ्रीजिंग कंडीशंस होने वाली है, जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री से लेके -12 डिग्री सेल्सियस के बीच में होने वाला है, जो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अपना शपथ ग्रहण समारोह इनसाइड द कैपिटल करेंगे। वहां पे आप पीछे देख सकते हैं कैपिटल के डायरेक्टली नीचे वहां पे एक स्टेज बना है, करीब 1500 लोग वहां पे बैठते हैं। और ये जो ग्राउंड्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में और मेरे आगे जो ग्राउंड्स है, वहां पे जो है लोग आते हैं और वो विटनेस करते हैं हिस्ट्री को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 47th प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेंगे वो उन्हें नहीं देख पाएंगे यहाँ पे कैपिटल ग्राउंड्स पे। उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा कैपिटल अरीना में, जो यहां से करीब 3 माइल दूर है। वहां पे वो कह रहे हैं अपने सपोर्टर्स को कि आप वहां जाइए और लाइव स्ट्रीम देखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पीच देने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे कैपिटल वन अरीना में और वहां पे भी वो एक संबोधन करेंगे, एक स्पीच देंगे अपने सपोर्टर्स के लिए, समर्थक के लिए। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 500,000 से 700,000 के बीच में लोग शायद यहाँ पे आने वाले थे, ऐसी आकांक्षा थी, ऐसी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन कैपिटल वन अरीना की जो कैपेसिटी है वो केवल 20,000 है। तो ऐसे में जो लोग अमेरिका के बाकी स्टेट से यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं, अराइव कर रहे हैं, उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं देख सकते इन पर्सन टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस। साथ ही साथ जो परेड होती है, प्रेसिडेंशियल परेड, जो कैपिटल हिल से निकल के व्हाइट हाउस की तरफ जाती है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो कैपिटल वन अरीना के पास होगी, अंदर होगी, बाहर होगी, वो अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं है। तो वो भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है इस ओथ सेरेमनी को लेके। जो यहाँ पे हम जो लोग हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड घूम रहे हैं। JCIC जो कमिटी है प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन की, वो डिसाइड कर रही है कि किस तरह से इसे थोड़ा सा और एंगेजिंग बनाया जाए। और जो सपोर्टर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनको
किसी भी हालत में उन्हें यहां से नाखुश होकर ना जाने दिया। इस तरह की जो है वो अभी चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए ये तय किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैपिटल के बाहर जो उनका स्टेज बना है वहां पे ओथ नहीं लेंगे, और ये जो ग्राउंड्स है ऐसा माना जा रहा है कि यहां पे अब शायद लोग नहीं आएंगे। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा। 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बाद प्रेसिडेंशियल परेड के साथ ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के रूप में अपना कामकाज शुरू कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और सरकार के लिए व्हाइट हाउस की क्या अहमियत है और इसका क्या इतिहास रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ पर एक बार फिर ट्रंप का इंतजार है और इंतजार की वो घड़ियां भी जल्द ही खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब वो पल दूर नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इस भव्य इमारत में रहने और अपना कामकाज करने के लिए आएंगे। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वे ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो एक कार्यकाल छोड़कर दोबारा चुने गए हैं और अमेरिका की सत्ता के साथ ही इस इमारत में वापसी कर रहे हैं। इस तरह से ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ऐतिहासिक है, तो व्हाइट हाउस का अपना इतिहास भी बेहद खास है। सन 1792 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट का एक ऑफिशियल रेसिडेंस होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी में, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया व्हाइट हाउस का। जॉन एडम्स अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने 1800 में व्हाइट हाउस में अपना उसे प्राइवेट रेसिडेंस बनाया और साथ ही साथ एक वर्किंग ऑफिस भी। अहम बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति निवास के रूप में तैयार इस इमारत का नाम शुरुआत में व्हाइट हाउस नहीं था। इसका नाम व्हाइट हाउस कैसे पड़ा, इसके पीछे भी खास कहानी है। दरअसल 1814 में जब ब्रिटिशर्स ने फिर से अमेरिका के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने व्हाइट हाउस को जला दिया था। वॉर जीतने के बाद अमेरिका ने व्हाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया और उसके बाद उस बिल्डिंग को, व्हाइट हाउस को सफेद रंग से पेंट किया। उसके बाद से अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर को द व्हाइट हाउस ये नाम मिला। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर स्थित है। व्हाइट हाउस का पूरा परिसर करीब 18 एकड़ में फैला है और 6 मंजिला इस इमारत में 132 कमरे हैं। इसमें 35 बाथरूम, एक पर्सनल मूवी स्क्रीनिंग थिएटर और एक बॉलिंग एली रूम है। ये बिल्डिंग 55,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। एक मैदान, एक स्विमिंग पूल, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक भी है। आयरलैंड के आर्किटेक्ट जेम्स होबन ने इसे डिजाइन किया था। हर नए राष्ट्रपति को पदभार संभालने के बाद यहाँ पर रहने के लिए आने से पहले अपनी पसंद और दिलचस्पी के हिसाब से उसकी साज सज्जा कराने की सुविधा मिलती है। एडम से लेके अभी तक अमेरिका के ऐसे 46 प्रेसिडेंट्स हैं जो व्हाइट हाउस में रह चुके हैं। हर प्रेसिडेंट को यह मौका मिलता है कि जब वो घर के अंदर आए तो वो उसकी चीजें, उसका फर्नीचर, उसका लेआउट, हर रूम का कलर, डेकोर, सब कुछ वो बदल सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी से करीब 30 माइल दूर मैरीलैंड में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे इनकमिंग प्रेसिडेंट जब आता है वो वहां पे जाके पिक कर सकता है कि किस तरह का उसे फर्नीचर ले जाना है व्हाइट हाउस में और किस तरह का उसे डेकोर रखना है। बताया जाता है कि मेलानिया ट्रंप अभी फिलहाल वो ये सारे डिसीजंस ले चुकी है और इनॉग्रेशन के बाद जब वो व्हाइट हाउस में आएंगे तो उनकी पसंदीदा चीजें व्हाइट हाउस में होगी। वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग से भले ही लोकतंत्र के रूप में अमेरिका की सरकार चलती है, लेकिन अमेरिका में सत्ता का असल केंद्र तो व्हाइट हाउस ही है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति यानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली शख्सियत निवास करते हैं। व्हाइट हाउस अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति का प्रतीक रहा है और अमेरिका के हर प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस में एक पावरफुल स्पीच देना एक यहाँ का ट्रेडिशन रहा है। मसलन के तौर पे कोई भी वॉर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ही एक एड्रेस देते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा बाइडेन ने भी अपना फेयरवेल एड्रेस व्हाइट हाउस के उसी ओवल ऑफिस से दिया।
वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को 2017 से 2021 तक व्हाइट हाउस में रहने का मौका मिल चुका है, लेकिन अब उनको एक बार फिर से वो हैसियत हासिल हुई है जिसकी बदौलत वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने का इरादा रखते हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में व्हाइट हाउस से वो कौन से ऐसे फैसले लेते हैं जिनका असर हर तरफ पड़ेगा। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।